आज 136 दिनों के बाद राहुल गांधी की संसद में वापसी हुई। उम्मीद थी कि राहुल गांधी के आने के बाद से कांग्रेस और मुखर हो, लेकिन हो उल्टा गया। बीजेपी ने राहुल के संसद पहुंचते ही उन पर और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और इसके पीछे थी न्यूयॉर्क टाइम्स की वो खबर जिसमें खुलासा यह किया गया कि चीन की तरफ से भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए एक न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक को फंडिंग किया। आखिर क्या वजह है कि बीजेपी इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है? क्या है वो प्रोपेगेंडा जिसे चलाने के लिए चीन से पैसे आए और क्यों ये मुद्दा देश हित के लिए बेहद गंभीर है? देखिए इस रिपोर्ट के। ये राहुल गांधी की नफरत के दुकान पर जो है चाइनीज सामान है। सत्ता पाने के लिए इतना गिर जाएंगे कि न्यूज क्लिक के समर्थन में आके पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी। में जब डोकलाम हो रहा था, उस डोकलाम के समय सर ये चाइनीज के साथ बातचीत कर रहे थे। 10 जनपद पर रंगारंग कार्यक्रम के बीच सांसदी बहाल होने के बाद राहुल गांधी संसद पहुंचे थे। नजरें राहुल पर थी, कैमरे राहुल पर थे, क्लिक राहुल पर थे। लेकिन संसद पहुंचते ही न्यूज क्लिक के मुद्दे पर संसद में बवंडर खड़ा हो गया। राहुल सन्नाटे में थे और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मीडिया पोर्टल न्यूज क्लिक का मुद्दा उठाया, चीनी फंडिंग का आरोप लगाया और घेरे में कांग्रेस को भी ले लिया। जब भी भारत में संकट आया 2005 से लेकर 2014 तक चाइनीज गवर्नमेंट ने कांग्रेस को पैसा दिया, जिसका FCRA लाइसेंस भारत सरकार ने कैंसिल किया। 2008 में जब ओलंपिक हुआ, ये कांग्रेस को, सोनिया जी को और राहुल जी को बुलाया गया। 2017 में जब डोकलाम हो रहा था, उस डोकलाम के समय सर ये चाइनीज के साथ बातचीत कर रहे थे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप ये लगाए कि देश के भीतर एंटी मोदी कैंपेन चलाने के लिए चीन से पैसा आया और इसकी जांच होनी चाहिए। आरोप ये भी लगाए गए कि बड़े शातिर तरीके से बाकायदा चीनी प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाने के लिए देश के भीतर न्यूज क्लिक में चीन से निवेश हुआ। हवाला दिया गया न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो खुलासा किया है वो ये कि चीन न्यूज क्लिक को फंडिंग कर रहा है। फंडिंग का मकसद भारत के खिलाफ माहौल बनाना है। यह खुलासा वर्ल्ड वाइड मीडिया के नेविल रॉय सिंघम और न्यूज क्लिक के डायरेक्टर प्रबीर पुरकायस के ईमेल से हुआ। ये बात भी सामने आई है कि FDI फंड से गौतम नवलखा को 20,53,000 रुपए दिए गए। ये वही गौतम नवलखा है जो भीमा कोरेगांव हिंसा का आरोपी है। इसके अलावा CPM IT सेल के बिपदिया सिन्हा को 52,09,000 रुपए दिए गए। कंपनी में नियुक्त पत्रकारों को भी बड़ा भुगतान किया गया। एक एक कर निशिकांत दुबे ने ताबड़तोड़ हमले कांग्रेस और राहुल गांधी पर किए और यहाँ तक कह दिया कि राहुल गांधी की नफरत की दुकान में चाइनीज सामान है। ये राहुल गांधी की नफरत के दुकान पर जो है चाइनीज सामान है। आज बड़ा एक सीरियस मामला में उठाना चाहता हूं अध्यक्ष जी। कारण यह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में इन लोगों को जो है केवल विदेशी ताकतों के साथ रहकर उन्हीं के न्यूज़पेपर में, उन्हीं के देश में उनके क्या हो रहा है उसी को ये मानते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ा अच्छा न्यूज छपा है सर कि 38 करोड़ रुपया जो है न्यूज क्लिक जैसी संस्था को मिला है। दरअसल मुद्दा गंभीर है और बात उस नैरेटिव की है जो सोशल मीडिया पर बेहद सनसनीखेज तरीके से बांटी और चलाई जाती रही है। मामला तब और गंभीर हो जाता है जब ऐसे नैरेटिव को गढ़ने वाले चेहरों के तार चाइनीज टूलकिट से जुड़ते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बीजेपी ने सदन के भीतर और बाहर तीखे हमले कांग्रेस, राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर भी किए। ये कि राहुल गांधी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान है।
चीन न्यूज क्लिक जैसे पोर्टल्स के जरिए देश विरोधी एजेंडा चला रहा है। निशिकांत दुबे ने संसद में पूछा कि न्यूज क्लिक, चीन और कांग्रेस का रिश्ता क्या है। जब डोकलाम में अतिक्रमण करने का प्रयास उस समय चीन की सेना ने किया तो हमारे सेना के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब उनको दिया, लेकिन राहुल गांधी जी उस समय चीन के अधिकारियों के साथ, डिप्लोमेट के साथ हाथ भी मिला रहे थे, खाना भी खा रहे थे, ना जाने क्या रणनीति और क्या क्या एक्सचेंज कर रहे थे। ये इससे पता चलता है कि जो 2008 में इनको एग्रीमेंट हो गया था, उस समय एक पेमेंट भी की गई थी। पेमेंट किसको की गई? पेमेंट की गई थी राजीव गांधी फाउंडेशन को, और ये उस समय की गई जब सोनिया गांधी जी यूपीए की, और वही यूपीए सरकार जिसके ऊपर लाखों करोड़ के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी है। वो नैरेटिव के लड़ने के लिए क्या इनको चाइना के लोगों का सहयोग लेना पड़ेगा, या चाइना के समर्थक ऐसी एजेंसियों का सहयोग लेना पड़ेगा, जो एंटी इंडिया ब्रेक इंडिया कैंपेन चलाते हैं उनका सहयोग लेना पड़ेगा? इसमें शक नहीं कि मामला गंभीर है, क्योंकि 2014 के बाद से ही नैरेटिव गढ़ने की एक नई लड़ाई देश में चली है। इसमें कई बार ऐसा दिखा है कि सोशल मीडिया पर बेलगाम तरीके से ये एंटी गवर्नमेंट नैरेटिव भी गढ़े गए हैं। कई बार ऐसे नैरेटिव देश के भीतर अशांति की वजह भी बने हैं। 2018 के भीमा कोरेगांव हिंसा से लेकर 2020 के दिल्ली दंगों तक के पीछे भी चीनी फंडिंग की बात कही जाती रही है। बीजेपी इसलिए भी राहुल गांधी को इस मुद्दे पर घेर रही है क्योंकि इसी साल मार्च महीने में राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अपने व्याख्यान में चीन की खूब प्रशंसा की थी। Read quite a lot about the Chinese. I've studied them. I've spoken to senior leaders. I've spoken to people who think about China. I'm not an expert, but I have a decent understanding. Okay? So bear that in mind. Now, the way the Americans value individual liberty, the Chinese value harmony. They are not, individual liberty is not central to their idea. Okay, their idea is much more about the society being in harmony. वो चीन जिसने हर बार भारत की सीमाओं पर अशांति रची है, वो राहुल गांधी को शांति और सद्भावना से भरा देश क्यों लगता है? बीजेपी सवाल इस पर भी पूछ रही है। कह रहे थे ये नागपुर से इशारा आता है, नागपुर से। ठीक है भाई, चलो एक सेकंड के लिए मेरी बात मान लूं, नागपुर से इशारा आता है, आपकी बात को मैं मान लेता हूं, मगर नागपुर तो भारत का हिस्सा है, रसिया या चीन नहीं है। आपकी पार्टी तो रसिया और चीन से इशारा लेती थी। मान्यवर, ये मुझे क्या कह रहे हैं? कम्युनिस्ट पार्टी बात कर रही है देशभक्ति की, कम्युनिस्ट पार्टी देशभक्ति की बात कर रही है। 2 साल पहले प्रवर्तन निदेशालय की जांच में यह पाया गया था कि मीडिया पोर्टल न्यूज क्लिक को विदेशों से करीब 38 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली थी। जांच में यह भी पता चला था कि अमेरिकी करोड़पति नेविल रॉय सिंघम की ओर से लगातार न्यूज क्लिक को फंडिंग की गई। नेविल रॉय सिंघम का कनेक्शन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ बताया जाता है। आरोप यह है कि चीनी कंपनियों ने नेविल के जरिए ही पैसा न्यूज क्लिक जैसे पोर्टल में लगवाया ताकि एंटी इंडिया कैंपेन चलाई जा सके। रही बात बीजेपी के इस मुद्दे पर राहुल गांधी और कांग्रेस को घेरने की, तो वो इसलिए भी है क्योंकि राहुल गांधी विदेशों में घूमकर भारत में लोकतंत्र को खतरे में बताते हैं और एक अलग इंटरनेशनल मुहिम राजनीतिक स्तर पर तानते दिखते हैं। बीजेपी राहुल गांधी पर यह आरोप लगाती है कि वो देश के भीतरी मामलों में विदेशी मदद मांगते हैं। How would you react if something, a structure 3.5 times Europe suddenly went non-democratic? Right? That's happened already. That's not something that is going to happen in the future. That's already happened. But there's no reaction. And you know, if we're talking about Europe, that's the thing that shocks me. There's no reaction.
right? And of course, there are reasons for there not being a reaction. There is sort of trade and there's money and stuff like that. But Indian democracy is a public good. And if you're looking at the democratic structure, it is the single most important public good. It's the largest. It's 3 or 4 times the size of the United States in terms of numbers. Same with regards to Europe. So the surprising thing is that the so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious. हकीकत जो भी हो, पर एक नैरेटिव बीते करीब 10 सालों में सोशल मीडिया पर देश की मुख्यधारा की मीडिया को लेकर गढ़ा गया है। गोदी मीडिया वाली टर्मिनोलॉजी ऐसे ही एजेंडाबाज पत्रकारिता ने गढ़ी है, जिनका मकसद सीधा दिखता है, देश के भीतर अशांति की लहर को पैदा करना। इनका एजेंडा क्लियर है, भारत को कमजोर करना, लोकतंत्र को खतरे में बताना, अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करना। जाहिर है, राहुल गांधी के सांसदीय बहाली के बाद पहले ही दिन बीजेपी ने न्यूज क्लिक और चाइना के मुद्दे पर कांग्रेस को लपेट लिया है। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी इसका जवाब देते फिरेंगे या फिर अपने तय एजेंडे पर काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो काशी में ज्ञानवापी सर्वे के 5वें दिन एएसआई टीम ने दक्षिणी तहखाने से सैंपलिंग की, उत्तरी तहखाने की मैपिंग की, गुंबद और मीनारों की जांच। इस बीच ज्ञानवापी विवाद में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की एंट्री हुई। ज्ञानवापी को मस्जिद कहने पर भड़क उठे और साफ लफ्जों में कह दिया कि ज्ञानवापी एक शिव मंदिर है, इसलिए मस्जिद कहना बंद करो। कहा जा रहा है कि बाबा के इस बयान के बाद से कांग्रेस हैरान है, क्योंकि छिंदवाड़ा की जिस राम कथा के दौरान बाबा ने बयान दिया, उसके मुख्य यजमान कांग्रेस नेता, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे और छिंदवाड़ा के मौजूदा सांसद नकुलनाथ। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। हमें ज्ञानवापी मुद्दे लेना चाहिए। ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, पहले तो ये कहना बंद कर दो। ज्ञानवापी को मस्जिद कहने पर पहले यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने ऐतराज जताया, और अब योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन करने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर खुलकर मैदान में आ गए और ज्ञानवापी पर बड़ा बयान दे दिया। ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, पहले तो ये कहना बंद कर दो। ज्ञानवापी भगवान शंकर का मंदिर है। अक्सर अपनी कथाओं में देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का यह बयान तब आया जब काशी में ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे चल रहा है। सर्वे को लेकर रोज नए सबूत सामने आने से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। सर्वे को लेकर हिंदू पक्ष और मस्जिद कमेटी दोनों की तरफ से बयानबाजियों का दौर जारी है। इसी बीच बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ज्ञानवापी पर बयान दे दिया। ज्ञानवापी को लेकर एक और जो मुद्दा है वो यहाँ बाबा बागेश्वर ने छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी को अगर आप मस्जिद कहेंगे तो दिक्कत होगी, उसे मंदिर कहिए, वो भगवान शंकर का मंदिर है। तो ज्ञानवापी के मुद्दे पर यहाँ की जनता क्या सोचती है, जरा उनसे बात कर लेते हैं। ज्ञानवापी के मुद्दे पर बाबा का कहना है कि ज्ञानवापी मंदिर है, मस्जिद मत कहिए। सही है, वो हमारा मंदिर है, उसको मस्जिद क्यों कहेंगे? नहीं कहना चाहिए। नहीं कहना। सर्वे चल रहा है, मामला कोर्ट में है, लेकिन बाबा इस तरह से अगर बयान दे रहे हैं कि उसको मस्जिद मत कहिए, तो आप लोग क्या करेंगे? मंदिर कहेंगे, मंदिर कहेंगे। सच बोल रहे हैं बाबा, जो भी बोल रहे हैं वो सब सच बोल रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में रामकथा करने पहुंचे थे। मीडिया ने जब उनसे ज्ञानवापी सर्वे को लेकर सवाल पूछे तो उन्होंने ज्ञानवापी को मस्जिद कहे जाने पर घनघोर आपत्ति जता दी और कहा कि ज्ञानवापी एक शिव मंदिर है
और इसलिए उसे मस्जिद कहना बंद होना चाहिए। सवाल सनातन का है, सनातन का सवाल है। ज्ञानवापी मस्जिद जो है उसका सर्वे शुरू हो गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, पहले तो ये कहना बंद कर दो। ज्ञानवापी भगवान शंकर का मंदिर है। यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के ज्ञानवापी पर दिए बयान पर चर्चा का दौर थमा नहीं। किसी बीच हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बन चुके बागेश्वर बाबा ने भी ज्ञानवापी पर हुंकार भर दी। ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, पहले तो ये कहना बंद कर दो। हाल ही में ज्ञानवापी विवाद पर सवाल उठाते हुए आदित्यनाथ योगी ने कहा कि ज्ञानवापी अगर मस्जिद है तो मस्जिद के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा है? ज्ञानवापी में ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, सारी दीवारें चिल्लाकर क्या कह रही हैं? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। सीएम आदित्यनाथ योगी ने इस मामले में साफ कहा कि हम मुद्दे का समाधान चाहते हैं। मुस्लिम पक्ष की तरफ से ऐतिहासिक गलती हुई और इसीलिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से मामले में समाधान का प्रस्ताव आना चाहिए। ज्ञानवापी के सच की खोज में एएसआई युद्ध स्तर पर जुटी है, लेकिन बात सबूतों के साथ इसे साबित करने की है। लिहाजा सर्वे के दौरान पूरी ज्ञानवापी परिसर को एक बार में देखने के लिए सैटेलाइट के जरिए 3D इमेजिनेशन तैयार किया जा रहा है। इसके लिए सर्वे टीम दीवारों की 3D इमेजिंग, मैपिंग और स्क्रीनिंग करेगी। इसके साथ ही डिफरेंशियल ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी डीजीपीएस और दूसरी तकनीकों और मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन एएसआई सर्वे की फाइनल रिपोर्ट आने से पहले दोनों पक्षों के बीच बयानबाजी भी देखने को मिली। मुस्लिम पक्ष आरोप लगा रहा कि हिंदू पक्ष के वादी रोज बयानबाजी कर एएसआई सर्वे टीम पर दबाव बना रहे हैं। मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी जिला प्रशासन से इसकी लिखित शिकायत की। इसके साथ ही एएसआई सर्वे में नए नए सबूतों के मिलने के कथित दावों और अफवाहों पर मुस्लिम पक्ष ऐतराज जता रहा है। ये सब झूठी बातें, अफवाह हैं, क्योंकि उन्हें तो कुछ किसी को कुछ पता नहीं है और एएसआई किसी को कुछ नहीं पता, वो हमें भी नहीं कुछ पता, तो उन्हें कैसे पता? ये सिर्फ कह लीजिए कि सस्ती शोहरत और मुल्क के खुदा को खराब करने के लिए सारी साजिश है। कहा जाता है कि इतनी बड़ी मूर्ति मिल गई, इतना बड़ा त्रिशूल मिल गया, तो जहाँ अभी कुछ हुआ नहीं उसके बारे में अगर ऐसी बात होगी तो अफवाही कहा जाएगा। आप देखे होंगे परसों वाले में कुछ फोटोग्राफ आ गया, अभी वहाँ से बाहर कुछ आया भी नहीं, आ भी नहीं सकता, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है कि जो भी रिपोर्ट होगी दैट शुड बी फाइल्ड इन सील कवर। तो अगर सील कवर में दाखिल करने की बात है तो अभी तक कहाँ से बाहर आ जाएगी? मुस्लिम पक्ष के आरोपों के जवाब में हिंदू पक्ष का कहना यह कि हम केवल इतिहास की सच्चाई बता रहे हैं और सच को जाहिर करने से किसी पर दबाव कैसे बनाया जा सकता है। हम चाह रहे हैं कि हमारे मंदिर जो है मंदिर के साथ से निकल जाए और एएसआई अपने कार्य को कर रहा है। सर्वे अपना काम कर रही है, हमें उनको काम करने दीजिए, जल्दी ही रिपोर्ट आप लोग के पक्ष में आएगी। कोर्ट ने एएसआई से सर्वे रिपोर्ट हर हाल में 2 सितंबर तक जमा करने को कहा और यही वजह कि युद्ध स्तर पर जांच में जुटी एएसआई टीम ने सोमवार को ज्ञानवापी के अलग अलग हिस्सों का सर्वे किया। तो संकल्प में आज के लिए सिर्फ इतना ही। खबरें टाइम्स नाउ भारत पर लगातार जारी रहने वाली है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।